चलिए। अंकल कितने पैसे हो गए इसके? 100 रुपया होगा। जी। अंकल जी, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली मैं घर से पैसे नहीं लेके आई और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। मैं आपको ऑनलाइन भी नहीं कर सकती। आप बता दीजिए क्या करूँ मैं कल दे जाऊँ या? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कल दे जाना। ठीक है अंकल जी, मैं कल पक्का दे जाऊँगी आपको इसके पैसे। 100 रुपए थे ना? हाँ, 100 रुपये। ठीक। क्या बात है रिद्धि, तूने इन अंकल का कितना बेवकूफ़ बनाया ना। बेचारे ने बिना पैसे लिए तुझे खाना भी दे दिया। कल भी मैं इसके साथ यही करूँगी। इसको पागल बनाना कितना आसान है। कितने पैसे हो गए अंकल? 100 रुपये। 100 रुपए आज के और 100 रुपए कल के है ना? हाँ मैडम। 1 मिनट। अब क्या हुआ बेटा? वो अंकल पैसे ही नहीं है पर्स में, खाली पड़ा है पर्स तो। आप एक काम करिए, आप फिर इसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, अब तो मैंने पैक कर दिए, ये सारा खराब हो जाएगा खाना। तो अंकल मैं क्या करूं बताओ, अब मेरे पास तो कैश नहीं है, ऑनलाइन आप चलाते नहीं हो तो मैं कैसे दूं आपको पैसे? आप रख लीजिए ना, किसी और को दे देना। तो मैं कहाँ रखूँगा बेटा, ये खराब हो जाएगा, मैंने पैक कर दिया। तू ले जा, कोई बात नहीं। मेरे को पैसे की सख्त ज़रूरत है, कल दे ही देना बेटा पैसा। ठीक है अंकल, मैं कल दे दूंगी, पक्का दे दूंगी। दे देना बेटा, पैसे की सख्त ज़रूरत है, जी। बहुत ज़रूरत है बेटा पैसे। ठीक है। क्या बात है रिद्धि, तूने आज भी इन अंकल को बेवकूफ बना दिया ना। कल भी तो इससे फ्री में खाना लेगी और आज भी। कल भी ऐसे ही करूंगी। तरुण, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम्हें एक चीज बताऊं, आप बताओ। ये जो सामने रेडी वाला देख रहे हो ना, इसके साथ ना मैं 2 दिन से स्कैम कर रही हूँ। वो कैसे? देखो, कल मैं इससे छोले भटूरे लेके आई, आज मैं छोले कुलचे लेके आई और कल भी मैंने अंकल को कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि मेरे पास पैसे थे। और आज भी मैंने इन्हें यही कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। और अंकल भी इतने भोले हैं ना, उन्होंने मुझे कह दिया कि कोई बात नहीं मैडम, आप ले जाओ खाना, पैसे आप बाद में दे देना फिर कभी। इनको पागल बनाना कितना आसान होता है ना तरुण। तुम्हें एक बात बताऊं, इन अंकल को मैंने पैसे दिए हुए हैं, 1000 रुपए। तुमने इन्हें पैसे दिए? हाँ, क्यों? मैं बताता हूँ। चाचा, चाचा, कहाँ खोए हुए हो? एक प्लेट छोले कुलचे लगा दो। हाँ भी लगा तो अच्छा। अरे क्या बात है, परेशान से लग रहे हो, कोई बात है तो बताओ। परेशानी क्या साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग बाग उधार ले जाते हैं, पैसे देकर नहीं जाते। दुकानदारी बहुत कम चल रही है साहब। और सबसे ज़्यादा परेशानी, वो बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी गई। ये फीस की चिंता खाई जा रही है साहब। अगर फीस कल नहीं गई तो 200 रुपये और एक्स्ट्रा लग गई। बस अब दुकानदारी हो नहीं रही, मैं फीस कहाँ से भरूं? यही चिंता खाई जा रही है साहब, पता नहीं भगवान कैसे होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, फीस के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 1000 रुपये साहब। 1000 रुपये। ये लो, अपने बच्चों की फीस भर देना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं लौटा दूंगा साहब। अरे कोई बात नहीं, आराम से लौटा देना, ठीक है? और नहीं भी लौटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, जैसे काम चल लिखने का ना, जैसे काम चलेगा मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। अब एक काम करो, ये छोले कुलचे की अब जल्दी से एक प्लेट लगा दो, पकड़ो। अभी लगाता हूँ साहब। तुम इनके साथ स्कैम कर रही हो, तुम्हें पता है कितनी मेहनत से इनका घर चल रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए कैसे गुजारा करते हैं ये। और तुम इनके पैसे ना देकर तुम अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही हो। आंखों में जरा शर्म है ना तो ये लो पैसे और जाकर दो।
ठीक है अंकल, आपके 200 रुपए, कल के 100 रुपए और आज के 100 रुपए। वो हस्बैंड मिल गए थे मेरे रास्ते में, उनसे ले लिए थे मैंने। अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। अरे साहब आप आइए 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 साहब। अरे साहब आपने तो ये लीजिए साहब 500 लो। अरे कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है पैसों की, फिर दे देना। अरे नहीं नहीं साहब, ये दुकानदारी का काम है, घर के झमेले में उठ जाते हैं, घर के रास्ते में पैसे पे रात नहीं आते, तो बड़ी मुश्किल से 500 रुपये बचे तो ले लीजिए। अच्छा ठीक है, कभी जरूरत पड़े तो मांग लेना। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा तुमने, मैंने इन्हें 1000 रुपये दिए थे और इन्होंने 500 रुपये मुझे लौटा दिए। कितने ईमानदार हैं। और तुम इनके साथ स्कैम कर रही हो। अरे ईमानदार इंसान के साथ कभी ऐसा नहीं करते। अरे हमें तो इन लोगों की मदद करनी चाहिए। 10-20 रुपये फालतू दे दोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। भगवान ने इतना सब कुछ दिया है तुम्हें और तुम फिर भी ये छोटी छोटी हरकतें कर रही हो। ठीक है तरुण, मैं समझ गई। मैं तो सोच रही थी कि मैंने 100-200 का स्कैम क्या कर दिया, मैं तो बहुत बड़ी इंसान बन गई। फिर आई एम सॉरी। आगे से ध्यान रखना, कभी भी किसी की ईमानदारी का या इंसानियत का फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। ठीक। चलो, और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी की ईमानदारी का फ़ायदा ना उठाएं। अगर कोई इंसान आप पर भरोसा कर रहा है तो उसका भरोसा ना तोड़े। और आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।